जय मिथिला। मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत ये। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। पूर्व सांसद पप्पू सिंह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ता अकर घोषणा क देला आ कहला कि हम जन सुराज पार्टी के मजबूत करब। अपन बेटा अभिषेक के राजनीति में उतारला। अभिषेक कहला हम लोकसभा चुनाव नहीं, हम विधानसभा चुनाव लड़ब। लेकिन इस राजनीतिक सफर में पिछले 5 दशकों से करीब करीब, या यूं कहें कि 1977 से जिस तरह से पूर्णिया के लोगों ने एक विस्तारित परिवार के रूप में, और ये राजनीतिक परिवार नहीं क्योंकि दर्जनों बार साथ में खड़े रहे हैं, मेरी स्वर्गीय मां की मेरी बातों को माना है, मेरे कहने को सुना है। इसलिए कोई राजनीतिक रूप से पूर्णिया के लोग मेरी परिवार नहीं। मैं जानता हूं कि ये एक फैशन सा बन गया है कि किसी को परिवार बना लो, लेकिन जब मैं परिवार कह रहा हूं इसका मतलब एक एक व्यक्ति के साथ मेरा वो संबंध जिसका मैं पूरी तरह से विवरण करने में असमर्थ हूं। मेरी खुद की राजनीतिक जीवन जो 1991 या 92 में शुरू हुआ था और उसको भी कम वक्त नहीं हुआ, 30-35 वर्ष हो गए। बहुत उतार चढ़ाव देखे, लोगों ने साथ कभी नहीं छोड़ा और इतना दिया है कि मैं उस ऋण को कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं उस ऋण को चुका पाऊंगा। 10 वर्ष सांसद रहने का भी मौका दिया, 2004 से 2014 तक। मैं नहीं जानता क्या काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इतना फख्र के साथ जरूर कह सकता हूं कि सामाजिक तनाव कम हो गया था या खत्म हो गया था, जातीय लड़ाई खत्म हो गई थी, कानून व्यवस्था बेहतर हो गया था और लोगों में एक नया जोश, एक नई जोश, एक उम्मीद कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन 2014 के बाद ईश्वर को जो मंजूर था, हम सबको मंजूर है, वो हुआ और होते होते आज 2024 में जब मैं पूर्णिया आता हूं तो फिर वही सुनने को मिलता है कि बातें बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई, कैसे बिगड़ गई, हम सबको मालूम है, उस पर विस्तार से कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन इतने लंबे राजनीतिक जीवन में पिछले 2-3-4 महीने, यह समय मेरे लिए सबसे कठिन रहा। रोज सैकड़ों लोगों का प्यार से मुझसे ये पूछना कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, लड़ूंगा तो कैसे लड़ूंगा, और रोज मेरा वही जवाब सबको कि अभी सोच रहा हूं, बताऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं लोगों के सामने आपके माध्यम से अपने सोच को स्पष्ट करूं। दरअसल जब मैं लोगों को कह रहा था कि मैं सोच रहा हूं, तो मैं सोच रहा, या यूं कहिए कि मैं देख रहा था कि राष्ट्रीय दल वाले, अन्य दल के लोग सीमांचल, कोसी, हो सकता है भागलपुर और बांका के इलाकों में भी पूर्णिया को केंद्र बनाकर मैं
अपने लोगों से ये वादा करता हूं कि उनके बीच जाकर उन्हें समझाकर कि मुद्दा क्या है। मुद्दा 370 है, मुद्दा राम मंदिर बनना है, मुद्दा 2-4-10,000 नौकरी देनी है, मुद्दा महंगाई बेरोजगारी है, या मुद्दा कुछ और है। इन बातों को बारीकी से समझाने की प्रयास करूंगा। जैसा मैंने पहले ही कहा, लोगों ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा है। मेरी हर बात को उन्होंने तवज्जो दी है, हर बात को उन्होंने माना है, हमेशा मार्गदर्शन किया है। क्योंकि मेरे को ये नहीं समझ में आता कि 13 करोड़ लोगों, हम 243 अच्छे लोग किसी भी दल से, किसी भी संगठन से विधानसभा नहीं पहुंच सकते। और अगर पहुंच सकते हैं तो एक अच्छी सरकार बन सकती है, और एक अच्छी सरकार बन सकती है तो बिहार की शक्ल, बिहार के मार्ग, बिहार का रास्ता 5 वर्षों में पहचाना नहीं जाएगा। जैसे पुराने जमाने में हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जाता था कि यहां से सस्ते लेबर को दुनिया के हर कोने में भेजा जाता था काम करने के लिए, आज पूरे देश के लिए हमारा बिहार वैसा हो गया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने 2800 वार्ड में एक सर्वे करवाया, और आप जान के हैरान होंगे कि कोई ऐसा वार्ड नहीं जहां से हजारों की तादाद में लोगों ने पलायन नहीं किया। कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां के सैकड़ों लोग, जो वो ऐतिहासिक भीड़ आई थी वो इसलिए आई थी कि उनको मालूम था कि हमें वहां बुलाया जाया है हमारी बातों को रखने, और इसलिए वो ऐतिहासिक भीड़। और जब तक भविष्य में कोई जनप्रतिनिधि ये हिम्मत नहीं कर लेता कि अपने सरकार के खिलाफ में बोलने की ताकत रखे, अपने लोगों के लिए बोलने की ताकत रखे, तब तक वो भीड़ की रिकॉर्ड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तेरी तालाब वाली फिशिंग क्या? कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग ही तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल सीबीएसई बोर्ड हमारे यहाँ नवोदय सैनिक स्कूल सिमुतल्ला के प्रवेश परीक्षा की तैयारी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है। मिशन रोड पूर्णिया। मोबाइल नंबर 8210296448। ओम कोचिंग सेंटर खीरू चौक पूर्णिया। रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करैछ कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।